कहना है कि जो लड़कियां संबंध बनाती है किसी और पुरुष के साथ वो भी पवित्र है, और महाराज जी ने कहा कि वो अपवित्र है और 100 में से 4 नहीं, मैं ये कहूंगी बेटियों को हमेशा एक बार ही संबंध बनाना चाहिए। ये मुंह मारने वाली बात जो चल रही है, बेटियों को मैं इस बात पे हमेशा रोकूंगी। मैं एक रानी हूँ, रानी हर किसी से हाथ नहीं मिलाती। एलिजाबेथ किसी से हाथ नहीं मिलाती थी। भारत की हर बेटी रानी है, किसी से नहीं संबंध बनाएगी, ना ऐसी शिक्षा को बढ़ावा दे। महाराज ने जो बोला है 101%, वो हमारे देश के गुरु हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। वो जो बोले हैं हम सब लोग उनके साथ सहमत है। बेटियों को एक बार ही अपना जीवन बसाना चाहिए, आजाद रहें, अच्छे कपड़े पहने, छोटे पहने, बड़े पहने, खूब खाएं, खेलें, पैसा खर्च करें, लेकिन अपना सम्मान ना बेचें। मेरा ये हर बेटी से कहना है। देखिए उन्हें गुरु का विरोध किया जा रहा है, इसे नहीं, गुरु का विरोध मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं जैनिज्म को फॉलो करती हूँ। हमारे यहाँ वीतरागता को प्रधानता दी जाती है। वीतरागता का मतलब ये है वस्त्र होना ही सब कुछ नहीं है। हमारे दिगंबर साधु लाल मंदिर में बैठे हैं, नग्न है वो। हमारे यहाँ साधुएं सफेद साड़ी पहनती हैं, वस्त्र से ही आप अखंड ब्रह्मचारी को रखते हैं वो लोग। लेकिन मैं ये कहूंगी प्रेमानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं सदा सपोर्ट करती हूँ। वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हम जैनिज्म को करते हैं, लेकिन मैं सदा प्रेमानंद जी के साथ हूँ। बहुत अच्छा बोला है, बेटियों को उसी बात पे अमल करना चाहिए। बेटी है, रानी की तरह रहें, महारानी की तरह रहें। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि महिलाओं की और बेटियों की निजी जीवन में ये धर्म गुरुओं का क्या काम है? ये अगर धर्म गुरु ना होते जल जाता ये संसार। अंधेरे में एक दीपक गुरु ही होता है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अगर बेटियां गुरु को नहीं मानती हैं तो उनका जीवन नर्क है बेटा। मैं ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश की बेटियों को कहूंगी, थोड़े से सुख के लिए अपना जीवन बर्बाद ना करें। पति के साथ रहें, वही आनंद पति के साथ है। क्या करना दुनिया में मुंह मार के? आपकी बहन, आपकी बेटी किसी तीसरे के साथ जाएगी, सोच के देखिए कैसा लगता है। गुरु का काम कथा सुनाना है, अच्छे विचार। अंधकार का नाश करता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तायस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। जहाँ स्त्रियों की, बेटियों की पूजा और सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ पूजा और सम्मान नहीं होता वहाँ के सब काम असफल हो जाते हैं। इसका साक्षात हम लोग प्रमाण है। अखंड ब्रह्मचार्य से हम सीधा स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये मुंह मारने से कहाँ जाओगे? इस गटर में गिरोगे। इसका कोई अंत है? रेड लाइट एरिया चल रहा है, उन औरतों का जीवन देखा आपने? इधर डली, उधर सड़ रही, उधर मर रही। इज्जत से रहोगी तो एक बहुत बड़े गुरु के पास जाओगी, समाज में इज्जत सम्मान मिलेगा। हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन सम्मान बहुत बड़ी बात है। आज जितनी पुरुष समाज खड़ी है, हमारे पैरों को छूने की दम है उनको। ये बहन है हमारी। क्या एक गंदी लड़की को कोई गले के सिवा कोई पैर छुएगा कभी? उसके सब गंदी नजरों से ही देखेगा। लिविंग रिलेशन को किस तरीके से? लिविंग रिलेशन भारत की परंपरा नहीं है। लिविंग रिलेशन से पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ावा है, और पाश्चात्य संस्कृति को हम भारत में क्यों बढ़ने देंगे? हम टिकने नहीं देते कि बच्चों को रहो, आजू बाजू नहीं रह के रह सकते, साथ में एक बिल्डिंग में नहीं रह सकते। जरूरी है उसी के पैसे को चूसो और अपना शरीर, अपनी नुमाइश पैदा करो, गंदे बच्चे पैदा करो जिनका कोई भविष्य नहीं है। क्या जरूरत है? देखिए इसी में कुछ का कहना है कि ये तो फ्रीडम है, ये उनके लिए है। ये फ्रीडम जिनकी खुद के माता पिता ने ऐसी नींव रखी है, जिनकी बहनें ऐसी भागी हैं, वो इस चीज को महत्व देते हैं। अच्छा, अभी हाल में एक वीडियो वायरल हो, अच्छे परिवार के लोग कोई इस चीज को महत्व नहीं देगा कि हमारी बहन बेटी किसी रिलेशनशिप में रहे। ये तो है। अभी एक फैमिली में एक मदर नहीं, मतलब एक डॉटर अपनी माता की बात कर रही है कि उनकी मम्मी ने फ्रीडम दे रखी है, और उनकी जो थॉट्स है, मेरी बेटी भी इंजीनियर है, यही फुल्की खा रही है, यही फुल्की खा रही है। फ्रीडम हमने देखो आप उसको कितनी दे रखी है। तुम्हें जो खाना खाओ, जब तक घूमना घूमो, रात के 2 बजे हम साथ में घूमते अपनी बेटी के। फ्रीडम विचारों से चाहिए है, शरीर को बर्बाद करने के लिए मॉडर्न जमाने की विचार मॉडर्न रखिए, विचार मॉडर्न रखिए, नई सभ्यता संस्कृति को अपनाइए। ये इस चीज में नहीं तुम्हें मॉडर्न बनना है कि गटर में जाके गिर जाओ, नहीं, इसका मैं समर्थन नहीं करती, कभी नहीं करूंगी। मैं एक भारत की रानी हूँ, यहाँ पर मुझे रोड छाप नहीं बनना है, अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा देना है। ये मेरा सम्मान है कि मैं पवित्र हूँ, मैं अपनी बेटियों को पवित्र रखूंगी। अनिरुद्धाचार्य जी ने भी एक बात कही कि जो 25 वर्ष की महिलाएं होती है वो चरित्रहीन हो जाती है, इसलिए 25 वर्ष से पहले ही शादी कर देनी चाहिए। ये कहाँ किस हद तक सही? हो सकता है गुरु के पास ऐसे प्रश्न गए होंगे कि जैसे 100 में से 80 महिलाएं ये कहने गई होंगी कि गुरुदेव 25 वर्ष के बाद लड़कियां 12 जगह जाती हैं, घूमती हैं और करते भी हैं बच्चे गलत सलत। तो उनका कहना ये है जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिनका कोई विजन नहीं है, जिनको कोई जीवन में फोकस नहीं है कि हमें क्या करना है, इनको बराबर 22-24 साल 25 साल में शादी करो। फालतू का उनको बिल्कुल मत घुमाओ। शिक्षा के नाम पे, धंधे के नाम पे, बिजनेस के नाम पे बिल्कुल फालतू मत घुमाओ। उनके लिए समय से विवाह करो। बिल्कुल गलत नहीं कहा गुरुदेव ने। समाज में गंदगी नहीं पलपनी चाहिए। 25 वर्ष के बाद वो वही चरित्रहीन कैसे हो जाती है? चरित्रहीन कब होती है? या तो पति के द्वारा, पति पत्नी की नहीं बन रही तो चरित्रहीन कह दिया। समाज का एक बहुत बड़ा पहलू है, नहीं पढ़ी चरित्रहीन उल्टा होगी, इसलिए तो पति को छोड़ के भाग गई। कभी उसका पहलू जाना है आपने? घरेलू हिंसा की आपने, पैसे नहीं दिए आपने, आजादी नहीं दी आपने, समय पे चीजें नहीं दी, तो इन सब चीजों से ना वो भागने लगती हैं। महिलाओं के निजी मामलों में
बाबाओं का क्या काम है? मैंने पहले भी कहा कि गुरु इस संसार में नहीं होता तो जल जाता ये संसार अंधकार में। आज सिखिज्म में जाओ आप, ये हमारे यहाँ जो गुरुद्वारे ये काय के प्रतीक है, ये गुरुओं से ही चल रहे हैं। देखो आप जरा उनकी सेवा भावना, एक मर्सिडीज से उतरता है और चप्पल उठा के गुरुद्वारे में रखता है, सेवा करता है। अगर ये सब ना महान लोग होते तो ये बताओ आप कि क्या होता है इस संसार का? ये ऐसी बात होती है। देखो आप सिखिज्म में देखो, जैनिज्म में जाओ आप, हिंदू सनातन में जाओ आप, अगर गुरु ना होते तो कोई रास्ता बताता? श्री कृष्ण भगवान कौन थे? गुरु थे। आज कृष्णाष्टमी है, हम यही कहेंगे अगर गुरु ना होते तो रास्ता कौन दिखाता? बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैम, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे सिर्फ एक लाइन कहनी थी कि अगर लड़कियाँ मान लीजिए कि 25 साल से पहले या अनमैरिड है, वो शरारती है, ठीक है, या गलत हो चुकी है, क्या वो शादी के बाद क्या वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती है? समाज में मौका देना चाहिए। अगर किसी गलती बस बच्चा गुमराह हो गया है, अगर भटक गया है तो उसके लिए एक अच्छा घर परिवार रिश्ता देके वो बच्चा सुधार भी सकता है जीवन। दूसरी बात, अगर वो पत्नी खराब है तो क्या वो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद क्या अच्छी मां नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो फिर औरत खराब कैसे है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। अगर ये औरत की पूजा करोगे तो वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है। मर्द ही आप रिस्पॉन्सिबल है जो लड़कियां खराब होती है। लड़के भी बहुत अच्छे हैं। मैं लड़कों को, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मेरा प्रेम लड़कों से ही ज्यादा होता है क्योंकि मेरे जो दामाद हैं मैं उनको इतना सम्मान और प्यार करती हूँ। लड़के खराब नहीं होते। हम क्यों कहें कि लड़के खराब हैं? लड़कों के लिए ये होता है, अपनी अपनी दृष्टि से बदल देते हैं लोग। आज हमारा बेटा होता गलती करके आता, हम कहते अरे बचा लो, साइड कर लो। दूसरे का बच्चा कान पकड़ के सामने कर दिया। सोच से सब हो रहा है ये सब। देखिए बच्चे भी खराब नहीं होते। तो फिर कहीं ना कहीं जो विपक्ष कह रहा है और जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, बेसिकली उनका ये भी कहना है कि बाबा जो जिस तरीके से निजी मामलों में, और उनको क्या जानकारी है इस चीज के बारे में कि कितनी महिला है पवित्र है और कितनी नहीं है? मैं एक बात कहती हूँ, ये बताइए कितने ग्रंथ, कितने वेद होते हैं? आप कितने वेद होते हैं? आपने 4 वेद तो कह दिए, 4 वेद आपने पढ़े क्या? मैं उन विपक्षियों से, उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं, 7 के बाद जिनकी जिंदगी अलग हो जाती। कभी धर्म उठा के देखा है? कभी धर्म पढ़ा है? किसी धर्म का ज्ञान है? इन गुरुओं के पास में 4 वेदों का ज्ञान है, श्री कृष्ण का ज्ञान है, राम का ज्ञान है, सीता का ज्ञान है। फिर माता सीता को झुटला दो, सुभद्रा को झुटला दो, सुलोचना को झुटला दो, हमारे देश की जो सतियां थी तुम उनको झुटला दो। संस्कृति परंपरा सब खत्म कर दो। ये वही इमाम मौलाना और वही बाबा क्यों बोलते हैं जिनके घर में बेटियां नहीं होती है? और जिन्हें ना सिर्फ राजनीति करना है, जिन्हें सिर्फ तर्क वितर्क करना है। आप मुझे बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ वही बाबा बोलते हैं जिनके घर में ना बेटी है, ना बेटा है, ना पत्नी है, ना पत्नी है, वही क्यों बोलते हैं? देखो, प्रेमानंद महाराज जी की करोड़ों देश में महिलाएं, बेटियां, बच्ची हैं, उनने अपनी वाणी से बेटियों का इतना उद्धार किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। सुनो, बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, बहुत ही पूजनीय। मैं जैन हूँ। एक मिनट, हर गुरुओं ने समाज को सुधारा है। गुरुओं के लिए कभी गलत मत बोलो। माँ से बड़ा कोई गुरु है? पेरेंट्स से बड़ा? सबसे पहले मैं माँ हूँ, सबसे बड़ी गुरु, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक माँ ही बहुत बड़ा गुरु शिक्षा देती है। इसलिए मैं गुरुओं का विरोध नहीं करती हूँ। और फिर जिसको देखो फालतू राजनीति करना है तो वो राजनीति करते रहे। गुरु ना होता जल जाता संसार। इसलिए प्लीज कोई। अच्छा, एक माँ आप भी है और एक हमारी माँ जो ट्वीट किया था जिन्होंने कि किसी मेल फ्रेंड के साथ आप जाते हैं तो प्रोटेक्शन का उपयोग कीजिए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? किसी माँ ने कहा था? माँ नहीं कह सकती है, वो माँ बिल्कुल नहीं कह सकती है। हम तुमने सफेद चावल थे उनको खिचड़ी बना के दे दिया। माँ कहेगी कि प्रोटेक्शन करो, बचाओ अपने आप को और सुरक्षित रहो और गलत काम भी करो। माँ बेटा कभी नहीं ये सब कह सकती। हाल ही में एक ट्वीट आया था, उसके माध्यम से उनके लिए, उस महिला के लिए क्या कहेगी? अपनी सोच सुधारें। सम्माननीय दीदी जी, भाभी जी, प्लीज ऐसे बिल्कुल वचन ना बोले। ये महान भारत है, महान भारत की संस्कृति है। राजनीति बेटियों पे भी ना करो, बेटों पे भी ना करो। सब हमने ही जन्म दिया है, बेटे भी हमारे हैं, बेटियां भी हमारी हैं। बेटों को हम क्यों कलंकित करें? बेटे गलत नहीं है। बेटियों की कुछ गलती होती है, बेटे को सजा देते, और बेटों ने कुछ किया उनकी सजा भी उन्हें मिलती है। पर वैसे लिविंग रिलेशन आपको क्यों गलत? मैं इसलिए नहीं, मैं एक धर्म की बहुत बड़ी धर्म को मानती हूँ। मैं इस चीज की गंदगी को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कभी रिलेशनशिप में नहीं रहना, कभी बार-बार शादी के लिए भी मैं मना करती हूँ। एक बार हमारी माता सीता को देखो। अगर आप काय के हिंदू हो फिर तुम? माता सीता ने क्या किया था 14 वर्ष वनवास में? उसी दिन सीता कब है? जब तक राम है तब। एक बार मैम सुनिए, सीता जब तक है सती, देखिए सावित्री और सीता जब तक है, जब तक राम और श्याम है। अगर राम श्याम नहीं है ना तो सीता भी नहीं होगी, सावित्री भी नहीं होगी। तो आपको अपनी पत्नी की, अपनी बेटी के लिए आपको बाप अच्छा बनना पड़ेगा, पत्नी के लिए आपको अपना अच्छे पति बनना पड़ेगा, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। अगर